हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। क्या आप सभी चाहते हैं देश में पिछले साल जैसा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। बात करते हैं कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स को लेकर। तो बीते दिन 2,57,000 नए कोरोना वायरस के केसेस हमें हिंदुस्तान में देखने को मिले और जिसमें से 4,194 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 29,23,400 लोग इस समय देश में कोरोना वायरस के एक्टिव पेशेंट हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो 19 करोड़ की संख्या मिनिमम एक वैक्सीन लगाई जा चुकी है और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। जहां एक और कई राज्य कह रहे हैं कि वैक्सीन की प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो रही है केंद्र सरकार की ओर से, वहां पर केंद्र सरकार का कहना है कि 1.6 करोड़ कोविड की वैक्सीन अभी भी स्टेट्स के पास ही हैं, जिसमें 2.67 लाख की संख्या और जुड़ेगी आने वाले 3 दिनों के अंदर ही। 21 करोड़ वैक्सीन सप्लाई की जा चुकी हैं, जिसमें से 19,73,61,311 वैक्सीन अभी तक लगाई जा चुकी हैं। बाकी वैक्सीन वेस्टेज हो गई हैं और इस पे स्टेट्स ध्यान नहीं दे रही हैं, केंद्र का ये आरोप है। चलिए, कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन तो चालू ही है, लेकिन एक और समस्या हमारे सामने उभर के आ रही है जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। ब्लैक फंगस नाम की ये बीमारी तेजी से फैल रही है और जिस तरीके से ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, इन सब दवाइयों का या ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ब्लैक मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, उसी तरीके से म्यूकोरमाइकोसिस की भी जो दवाइयाँ हैं, जो ड्रग्स हैं, उनका भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुका है। लिपोसोमॉल और एम्फोटेरिसिन बी, ये 2 दवाइयाँ हैं, 2 ड्रग हैं जो कि यूज़ होती हैं म्यूकोरमाइकोसिस में। और राहुल नाम के एक शख्स जो कि हॉस्पिटल में दिल्ली में एडमिट कराते हैं अपनी माता जी को, जिनको ब्लैक फंगस की शिकायत थी, इनको ज़रूरत थी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की, जो कि इनको कहीं नहीं मिल रही थी। सोशल मीडिया पे कुछ कांटेक्ट करने के बाद पता चला कि एक शख्स इनको बेच रहा है और 50,000 रुपये इनसे मांगा जा रहा है, जो कि लगभग 11 गुना है उसके नॉर्मल रेट से। पैसे उन्होंने ट्रांसफ़र किए, लेकिन शाम तक भी डिलीवरी नहीं हुई, न कॉल्स उठाए गए और ना ही मैसेजेस का कोई रिस्पांस आया। इनके साथ ठगी हो चुकी है और यही एक केस नहीं है। गुरुग्राम में लिपोसोमोल के लिए एक औरत से 80,000 रुपये मांगे गए, लेकिन समझौता हुआ 42,000 में। पैसे देने के बाद उधर से माल की डिलीवरी नहीं हुई है। अब सरकार को एक्टिव हो जाना चाहिए और प्रशासन को इन लोगों को ही पकड़ना चाहिए जो कि म्यूकोरमाइकोसिस की ड्रग्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। यूपी का एक दर्दनाक हादसा सुनिए। मोहम्मद फैजल नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 17 साल थी, वो अपने सब्जी के ठेले पे सब्जी बेच रहा था। 3 बजे के बाद आपको सब्जी बेचना अलाउड नहीं है यूपी की गाइडलाइन के हिसाब से, लेकिन वो 3 बजे के बाद भी बेच रहा था। पुलिसमैन विजय चौधरी और होमगार्ड सत्य प्रदेश उसको पकड़ते हैं, चालान बाद में काटते हैं, पहले उसको मारते हैं और इतना मारते हैं कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है। बाद में उसको थाने ले जाया जाता है और वहाँ से CHC सेंटर, क्योंकि उसको होश नहीं आता है। 3 बजे की ये घटना और 4:30 बजे तक फैजल ने अपने दम तोड़ दिए होते हैं और फैजल के पिता को बुलाकर कहा जाता है कि आपका बच्चा मृतक है। हालांकि इस वारदात के बाद दोनों ही पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, इंटरनल इंक्वायरी बैठा दी गई है, लेकिन ऐसे कोई नए केसेस नहीं है। आप वीडियोस में देख ही रहे होंगे पुलिस वाले किस तरीके से अत्याचार करते हैं सब्जी वालों पर। मेरी विनम्र निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि इस तरीके का अत्याचार न करें। अगर कोई समय के बाद भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका चालान काटें, कानूनी तरीके से उसका इलाज करें, ना कि इस तरीके से कि किसी को आप मार दें, एक बच्चे को, और उसकी जान ले लें। सोचिए उस बाप पे क्या बीती हो। इस्लाम नाम था फैजल के पिता का। जब उसको फोन आया होगा कि आपका बच्चा तो सब्जी बेचने निकला था और वापस डेड बॉडी आती है और पुलिस वालों की मार की वजह से, तो ये बड़ी दुखद घटना है और शर्म की बात है उत्तर प्रदेश प्रशासन के लिए। कल की शाम लगभग 1 घंटे की मुठभेड़ के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने मार गिराया 13 नक्सलवादियों को। गढ़चिरौली पुलिस का ये कारनामा है 660 स्क्वाड का और पावडी जंगल के पास की ये घटना है। बता दें, पावडी जंगल में तेंदू लीव्स का काफ़ी काम होता है। तेंदू लीव्स इस्तेमाल होती हैं बीड़ी बनाने के लिए और कॉन्ट्रैक्टर जो कि तेंदू लीव्स का काम करते थे उनके बीच और नक्सलवादियों के बीच अक्सर लेन देन होता रहता था। स्टेट होम मिनिस्टर दिलीप वालसे पाटिल का कहना है कि इसी एक मीटिंग में पकड़े गए ये सभी नक्सलवादी और 13 नक्सलवादियों को मार गिराया पुलिस वालों ने, जिसमें से 7 औरतें थी और बाकी मर्द थे। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने ऐलान किया है 30 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाता है। केरला राज्य में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते 3 जिलों में तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और थ्रिसूर में जो ट्रिपल लॉकडाउन है उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है और एक्टिव केस लोड कम हो रहा है, इसलिए वहां से ट्रिपल लॉकडाउन हटाया जा रहा है। IMD ने फिर एक बार चेतावनी दी है ओडिशा राज्य को और आसपास के इलाकों को,
मई 26 तक वहां पर आ सकता है एक नया साइक्लोन जिसका नाम होगा चक्रवात यास। चक्रवात यास और ज्यादा भयानक रूप ले सकता है तौकती तूफान से भी ज्यादा, और फिलहाल के लिए आसपास के 14 जिलों में लगा दिया गया है हाई अलर्ट। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्टल गार्ड्स तैनात हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्टल प्लेन्स पे ये तूफान टकराएगा, ऐसा अभी तक का उम्मीद है। 26 मई की तारीख होगी, इसलिए आप सब सतर्क रहें अगर आप उधर हैं। वेस्टर्न घाट्स पे तौकते ने काफी तबाही मचाई और अब शायद ईस्टर्न घाट्स की पारी है। ये तूफान बे ऑफ बंगाल से आ रहा है। नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने डिसॉल्व कर दिया है नेपाल के पार्लियामेंट को। पीएम केपी शर्मा ओली और नाइदर द अपोजिशन लीडर शेर बहादुर देउबा वॉज एबल टू मेंटेन द मेजॉरिटी पार्लियामेंट सीट, और इसकी वजह से 275 मेंबर हाउस को डिसोल्यूट कर दिया है इमरजेंसी मिडनाइट कैबिनेट मीटिंग में। ऐसा पहले भी किया गया था फरवरी 2020 में, जिसकी वजह से 275 मेंबर हाउस को डिसोल्यूट कर दिया है इमरजेंसी मिडनाइट कैबिनेट मीटिंग में। ऐसा पहले भी दिसंबर 20 में किया गया था, लेकिन वो फैसला रीइंस्टेटेड हो गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नेपाल के अंदर। बस दोस्तों, आज के लिए इतनी ही जानकारी। मुझे उम्मीद है ये सभी काम की खबरें आपके लिए मायने रखती होंगी। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अभी अच्छे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।